नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 11 प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे विनती है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। फैसला, सुप्रीम कोर्ट प्रश्नों के विवाद में दखल नहीं देगा। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता से हाई कोर्ट में अपील करने को कहा। गलत सवालों के विवाद को लेकर दायर की गई थी याचिका। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा प्रश्न पत्र को यूजीसी पैनल को नहीं भेजने के खंडपीठ के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह हाई कोर्ट में अपील करे। गलत प्रश्नों के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ऋषभ मिश्रा की तरफ से यहां याचिका दाखिल की गई थी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की याचिकाओं पर दखल देने से इनकार कर दिया था। दरअसल हाई कोर्ट की एकल बेंच ने सरकार द्वारा 8 मई 2020 को घोषित परीक्षा परिणाम पर सवालिया निशान लगाते हुए कुछ प्रश्नों एवं उत्तर कुंजी पर भ्रम की स्थिति पाते हुए चयन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए प्रश्न पत्र को जांचने के लिए यूजीसी पैनल को भेजने के लिए कहा था। फैसले पर हाई कोर्ट की खंडपीठ ने रोक लगा दी थी। पिछड़ा वर्ग आयोग बेसिक शिक्षा विभाग से नाराज। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के रवैये पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सख्त नाराजगी जताई है। आयोग ने जांच पूरी होने तक इस मामले में स्थिति यथावत बनाए रखने का आदेश दिया है तथा इन अधिकारियों को आगे किसी भी तरह की कार्रवाई करने से रोका है। आयोग ने मंगलवार को इस बाबत प्रदेश के अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा तथा अन्य अधिकारियों को पत्र भेजा है। इस अफसरों से इस 7 कार्य दिवसों में जवाब तलब किया है। इस प्रश्न में कहा गया है कि विगत 3 जून के आयोग के पत्र द्वारा उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 69,000 पदों पर आयोजित भर्ती के तहत आरक्षण नीति में अनियमितता से संबंधित हजारों की संख्या में प्राप्त हो रहे हैं। पत्रों के विषय में 7 कार्य दिवस में रिपोर्ट मांगी गई थी। पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के इस अधिकारियों को इस मामले में कड़ी फटकार लगाई है। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य के रिक्त 290 पदों पर भर्ती को लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर को कराई जाएगी। मंगलवार को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की बैठक में नई तिथि तय की गई। पूर्व में यह परीक्षा 19 अप्रैल को प्रस्तावित की गई थी। सचिव वंदना त्रिपाठी ने बताया कि मंगलवार को हुई बैठक में कोविड-19 के दिशा निर्देशों के मद्देनजर 11 अक्टूबर को परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया। प्राचार्य पद के लिए चयन पहली बार लिखित परीक्षा के जरिए किया जाना है। इसकी भर्ती प्रक्रिया जून 2017 से शुरू की गई थी। पहले विज्ञापन संख्या 48 के तहत 282 पदों के लिए आवेदन पत्र लिए गए थे। फरवरी 2019 में इस विज्ञापन को निरस्त कर 6 और पदों को शामिल करते हुए 290 पदों के लिए नया विज्ञापन संख्या 49 जारी किया गया था। पहले दिसंबर 2019 में लिखित परीक्षा प्रस्तावित थी जो नहीं हो सकी तो 1 मार्च 2020 को तिथि तय की गई थी। 1 मार्च को भी परीक्षा नहीं हो पाई तो 29 मार्च 2020 को तिथि तय हुई। 29 मार्च को भी परीक्षा नहीं हो पाई तो 19 अप्रैल निर्धारित की गई थी। अब नई तिथि 11 अक्टूबर तय की गई है। पीसीएस 2018 का इंटरव्यू कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही इंटरव्यू की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यूं तो पिछले माह में परिणाम आने के बाद से ही सफल अभ्यर्थी इंटरव्यू की तैयारी में जुट गए थे, पर इंटरव्यू कार्यक्रम जारी होने के बाद इसकी तैयारी के गति पकड़ ली। मंगलवार को आयोग ने सभी सफल अभ्यर्थियों को एसएमएस भेजा। एसएमएस के जरिए अभ्यर्थियों को बताया गया कि उनका इंटरव्यू कब और किस पाली में होगा। यह भी कहा गया है कि वे आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन डिटेल पर अपना इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर लें। सिविल सेवा कोच नवीन पंकज कहते हैं कि वेबसाइट पर ऑनलाइन डिटेल भरते वक्त पूरी सावधानी बरतें। अभ्यर्थी खुद से संबंधित जो भी विवरण दे रहे हैं उससे जुड़े जितने भी प्रश्न उनके मन में हो सकते हैं उसे नोट कर उत्तर तैयार कर लें। जितने अधिक प्रश्न तैयार रहेंगे इंटरव्यू के समय पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उतना ही अधिक जानकारी उपलब्ध होगी। आयोग पीसीएस में सिविल सेवा परीक्षा का पैटर्न पूरी तरह से अपना रहा है।
सिविल सेवा परीक्षा में इंटरव्यू में से पूर्व अभ्यर्थियों से जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है वहां इंटरव्यू बोर्ड के पास होता है और इससे जुड़ी तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। आंशिक संशोधन भी किया जा सकता है। आयोग ने परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने सोमवार को जारी इंटरव्यू कार्यक्रम से जुड़े शुद्ध पत्र मंगलवार को जारी किया। उन्होंने बताया कि 16 जुलाई को दूसरी पाली में अनुक्रमांक 078081 और 078011 तथा अनुक्रमांक 368807 को 386807 पढ़ा जाए। टॉपर की सलाह खुद को जाने। पीसीएस 2017 में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले मीनाक्षी पांडे कहती हैं कि इंटरव्यू के लिए सबसे जरूरी है कि खुद को जानना। खुद को जानने से उनका आशय अपने निवास स्थान, राज्य स्नातक में लिए गए विषयों के साथ ही रुचि के बारे में पर्याप्त जानकारी से है। कहते हैं कि अभ्यर्थियों को अपनी ताकत, कमजोरियों के साथ ही अपने नाम के अर्थ और इस नाम से जुड़े व्यक्तित्व के बारे में विस्तार से जानकारी कर लेनी चाहिए। बोर्ड सदस्यों के कई सवाल इसी से जुड़े हुए होते हैं। जारी हो सकता है शिक्षक भर्ती का विद्यालय आवंटन। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की बैठक में अब तक घोषित टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक 2016 के परिणाम का विद्यालय आवंटन 15 जुलाई तक जारी करने पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार शारीरिक शिक्षा को छोड़कर अन्य विषयों का विद्यालय आवंटन इसी सप्ताह जारी हो सकता है। साथ ही जिन विषयों का साक्षात्कार कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया है उसे जुलाई अंत से दोबारा शुरू करने पर भी सहमति बन रही है। अब तक विश्वविद्यालय एवं डिग्री कॉलेज के विशेषज्ञ आने को तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन अब विशेषज्ञों की सहमति मिलने लगी है। यह जरूर है कि सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम ही जान सकती है, जिसके चलते साक्षात्कार की अवधि भी बढ़ेगी। उच्चतर शिक्षा आयोग की भर्ती को देखते हुए 2-3 महीने में नई भर्ती शुरू करने के लिए शासन से अनुमति लेने पर भी सहमति बनी है। हालांकि किसी भी बिंदु पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता है। सोमवार से शुरू हुए बोर्ड की बैठक बुधवार को भी होगी। वाराणसी में 80 केंद्रों पर कराई जाएगी बीएड की प्रवेश परीक्षा। राज्य स्तरीय संयुक्त बीएड परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। परीक्षा 29 जुलाई से प्रस्तावित है। वाराणसी में 40,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। उनके लिए केंद्र निर्धारण का काम चल रहा है। परीक्षा 80 केंद्रों पर होगी। इस बार किसी भी निजी विद्यालय या महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। गाजीपुर में बर्खास्त 9 शिक्षकों से 1,27,000 की होगी वसूली। प्राथमिक विद्यालय से बर्खास्त 9 अध्यापकों के धनराशि रिकवरी करने की तैयारी बेसिक शिक्षा विभाग जुटा रहा है। लेखाधिकारी गुलशन उर्वर ने सभी बर्खास्त अध्यापकों को नोटिस जारी कर सूचित कर दिया है। इन अध्यापकों से 1,27,92,796 रुपए की वसूली की जानी है। जांच में इन अध्यापकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में खामियां मिली है। गाजीपुर के विभिन्न स्कूलों में फर्जी अभिलेखों पर कर रहे थे नौकरी। सभी को नोटिस जारी। जनवरी में ही जांच में दोषी मिलने पर बीएसए ने बर्खास्त कर दर्ज कराया था मुकदमा। 9 बर्खास्त अध्यापकों से रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन अध्यापकों को नोटिस भेज दिया गया है। वहीं क्षेत्र के बीईओ के बर्खास्त अध्यापकों से पैसा रिकवरी कराने के लिए निर्देश दिया गया है। 1 सप्ताह के अंदर पैसा विभाग में जमा किया जाएगा तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मित्रों को भी देना होगा सत्यापन। अधिकारियों की मिलीभगत से शिक्षा विभाग में लगातार फर्जीवाड़ा उजागर हो रहा है। शिक्षकों के बाद गाजीपुर जिले में शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों का भी आधार कार्ड के बायोमेट्रिक तकनीकी से सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन का दायरा बढ़ाने से जहां इनका ऑन द स्पॉट वेरिफिकेशन हो जाएगा, बल्कि इनका भी रिकॉर्ड विभाग के पास सुरक्षित हो जाएगा। इस तरह जिले में 2,700 से अधिक शिक्षा मित्रों के दस्तावेजों की जांचें जा सकेंगे। वहीं दूसरी ओर 452 अनुदेशकों की जांच भी हो जाएगी। बायोमेट्रिक सत्यापन कराने के लेकर कूट रक्षित प्रमाण पत्रों पर नौकरी करने वाले शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों की परेशानी बढ़ गई है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षकों के सत्यापन की तर्ज पर बेसिक शिक्षा विभाग शिक्षकों के सत्यापन में खामियां सामने आई हैं। पिछले दिनों गाजीपुर के 3 शिक्षक बीएसए के फर्जी हस्ताक्षर से नौकरी पाने का मामला सामने आया था।
यूजीसी ने विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने भी द्वार खोल दिए हैं। छात्र छात्राएं इग्नू से भी कोई कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अलग समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यूजीसी ने संस्थागत रूप से अध्ययन 7 छात्रों को इग्नू से भी डिग्री लेने की व्यवस्था कर दी है। अब बताया जा रहा है कि एक साथ 2 डिग्रियां हासिल कर सकेंगे छात्र। यूजीसी ने दी यूजी पीजी छात्रों को भी इग्नू कोर्स की सुविधा। 31 जुलाई तक ही कर सकते हैं इग्नू में आवेदन। सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक का कोर्स 30% तक घटाया। कोरोना के उपजे संकट के कारण सरकार ने लिया निर्णय। स्कूल नहीं खुल पाने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित। यूपी में रिकॉर्ड 1346 केस, बिना मास्क निकले तो 500 जुर्माना। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। मंगलवार को एक दिन में रिकॉर्ड 1346 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने बिना मास्क घर से निकलने वालों के लिए जुर्माना राशि 100 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी है। फर्जी शिक्षकों की सेवा 3 महीने में समाप्त। प्रदेश भर के 2000 से अधिक राजकीय हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेज में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के प्रमाण पत्रों की जांच होगी। अपर निदेशक राजकीय डॉक्टर अंजना गोयल ने मंगलवार को सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों, माध्यमिक एवं जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस संबंध में आदेश जारी किए। प्रत्येक मंडल मुख्यालय में डीएम द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी, जिसके सदस्य सचिव जेडी होंगे। जीआईओएस और जीआईसी के प्रधानाचार्य सदस्य बनाए जाएंगे। सभी शिक्षकों के विवरण 1 सप्ताह में जुटाने के बाद 4 सप्ताह में संबंधित बोर्ड एवं विश्वविद्यालय से सत्यापन का अनुरोध किया जाएगा। जिसके प्रमाण पत्र फर्जी मिलेंगे उन पर एफआईआर कराते हुए 2 सप्ताह के अंदर सेवा समाप्त करने की संस्तुति नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा कराने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सोमवार को संशोधित गाइडलाइन जारी कर दिया है। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा कराने की तैयारी तेज कर दी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से तैयार की है कि 22 दिन के में स्नातक और पीजी का अंतिम वर्ष की परीक्षाएं पूरी करा ली जाएं। 16 अगस्त तक भरे जाएंगे 10वीं और 12वीं के परीक्षा फार्म। 2021 की तैयारी। यूपी बोर्ड की 2021 परीक्षा के लिए हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के परीक्षा फार्म 16 अगस्त तक और विलंब शुल्क के साथ 20 अगस्त तक भरे जाएंगे। सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने मंगलवार को विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया। प्रदेश भर में 28,000 से अधिक स्कूलों में कक्षा 10 व 12 में प्रवेश लेने व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 5 अगस्त तय की गई है। प्रधानाचार्य छात्र छात्राओं से प्राप्त परीक्षा शुल्क एक मुफ्त 10 अगस्त तक चालान के माध्यम से कोषागार में जमा कराएं। वाराणसी के 45 और शिक्षक संदेह के घेरे में। एक ही पेन पर एक से अधिक स्थानों पर तनख्वाह लेने का मामला। एक ही पैन कार्ड पर 2 स्थानों से वेतन उठाने का मामला गंभीर होता जा रहा है। प्रदेश में ऐसे शिक्षकों की संख्या अब 3,330 हो गई है। इसमें 45 शिक्षकों के बनारस के होने की आशंका है। पहले जारी 194 की सूची में जिले के 7 शिक्षक चिन्हित हो चुके हैं। जांच में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 185 संदिग्ध मिले हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में फर्जी शिक्षकों को लेकर देवरिया टॉप पर रहने वाला है। यहां 15 शिक्षक ऐसे मिले जिन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी प्राप्त की थी। वहीं 11 ऐसे हैं जो निर्धारित पात्रता ही नहीं रखते हैं, लेकिन उन्हें शिक्षक नियुक्ति किया गया था। वहीं अभी तक कुल 185 ऐसे संदिग्ध शिक्षक पकड़े में आए हैं जिनके प्रमाण पत्रों की जाँच की जा रही है। अभी तक 26 शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है। 15 जुलाई तक सभी संदिग्ध मामले की जांच करा के कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।